अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। तपस्वी को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य तपस्वी जी के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? तपस्वी ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है। मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी, न देख पाऊंगी। तभी तपस्वी बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। तभी सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। सूर्यदेव ने नम्रता पूर्वक जवाब देने पर तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर बादल गरजते बिजलियां चमकते प्रकट हुए। काले बादलों को देखते ही कांता बोली, तात, यह तो बहुत काले रंग का है और मेरा रंग तो गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। तपस्वी ने बादल से पूछा। तभी बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ा कर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूँ। पवन देव की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए। तपस्वी ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो तपस्वी ने कांता से पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया। नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? तपस्वी ने पवन देव से पूछा। तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? उन्होंने सारी बात बताई तो पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूं क्या? कांता ने उत्तर दिया, ओह, ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। उन्होंने पर्वतराज को उनसे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझ में भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसे कहते ही एक चूहा सामने आकर कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। कांता ने कहा, तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। तात, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। मुनि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। तपस्वी ने कांता को फिर से चूहिया बना दिया। तात ने कांता को चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपाय से नहीं बदले जा सकते। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था, दिमाग उसका शैतानी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। चूहे बोलों सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए।
एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, शियार मामा, आप इस प्रकार एक टांग पे क्यों खड़े हो? मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ संभाल नहीं पाएगी, यह डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। चूहों के सरदार ने सोचा कि वह सियार से बात करेगा। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीव को कष्ट हो। सारे चूहे सियार की बात सुनकर प्रभावित हो गए और सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने कहा, और आपका मुंह क्यों खोला है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम कर सोता और डकारें लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों पास आकर एक टांग पर खड़ा हो और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हे चतुर्मुशक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार बादशाह अकबर कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपना, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तभी अकबर के मन में बीरबल के साथ मजाक करने का ख्याल आया और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बीरबल, हम कब से अनारकली को ढूंढ रहे हैं, पर वह हमें मिल क्यों नहीं रही है? बीरबल समझ गए कि जहां पनाह उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो उसने भी जवाब दिया, जहां पनाह, हम मुगल हैं, गूगल नहीं।
एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था और पास ही एक बड़ी सी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता था। उसे हंसों का तैरना और उड़ना जैसे उसको मंत्रमुग्ध कर देता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटियों में आता था। वहाँ घाटियों में फैली लंबी लंबी घासों, वहाँ झाड़ियों में उसे कई छोटे मोटे जीव और कीट पतंगे मिलते थे जिन्हें उल्लू भोजन बनाता था। उल्लू सोचा करता कि कितने शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, वह तेजस्वी आंखें। उल्लू हमेशा सोचा करता कि काश मेरी दोस्ती किसी हंस से हो जाए तो। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू हंस को पूछता है, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर है। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। उन दोनों का मिलने का सिलसिला यूं ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक बार हंस ने उल्लू को अपना असली परिचय देते हुए कहा कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। एक दिन हंस ने अपने मित्र उल्लू को निमंत्रण दिया और उसे अपने घर ले गया। शाही ठाट थे, खाने के लिए कमल और नरगिसी फूलों के व्यंजन परोसे गए। जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में तो सौंफ और इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू तो दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर रोज खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती रही। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ दे। स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूक राज है। झूठ कहने के बावजूद भी उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को वो अपने घर पर बुलाए। मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। उल्लू की बात मानकर हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक उसी समय हंसराज को लेके आया था। उल्लू बोला,
मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि है, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वह सैनिकों की परेड निकले। उल्लू ने हंस को अखरोट और फल खिलाए। सैनिक की टुकड़ी को राजा का आदेश मिल चुका था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठे कर कर जाने लगे थे। तभी हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। तभी उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया है, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हे राम, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दादाजी, पिछली बार आपने मुझे बीरबल की हाजिर जवाबी वाली कहानी सुनाई थी ना? आज मुझे फिर से अकबर बीरबल की कहानी सुनाइए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बीरबल की चतुराई की एक और कहानी सुनाता हूँ। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे जो बहुत कठिन थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो कोई भी इन सवालों का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। पहला सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल, दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? सभी दरबारी परेशान हो गए। किसी को भी इन सवालों का उत्तर नहीं पता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आपको मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। बताओ, बीरबल क्या है? मेरे प्रश्नों के उत्तर, और तुम भेड़ और छड़ी के साथ क्यों आए हो? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब देना शुरू किया। जहां यह छड़ी लगी है वहीं धरती का केंद्र है। अगर किसी को शक है तो वह नाप सकता है। आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल इस भेड़ की पीठ पर हैं। अगर किसी को संदेह है तो वह गिन सकता है। उसने एक भेड़ की तरफ इशारा किया जो पास में खड़ी थी। दुनिया में जितने पुरुष और महिलाएं हैं उन्हें कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि हर दिन कुछ लोग मरते हैं और कुछ नए जन्म लेते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि बीरबल ने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने बीरबल को इनाम से नवाजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किल सवालों के जवाब बड़ी सरलता से दिए जा सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। यह कहानी अमेरिका के एक खूबसूरत शहर से शुरू होती है, जहां लोग अपनी अनोखी कहानियों के साथ एक खास जिंदगी जीते हैं। हर इंसान के पास एक सपना है और उनकी जिंदगियों में हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इसी शहर की एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का शीर्षक है, शर्त सिर्फ इतनी कि पहले हम इंसान बने। उनके सामने एक छोटी सी कार आई और चली गई, फिर धीमी हुई, रुकी और उल्टी दिशा में फिसल कर रुक गई। दरवाजा खुल गया। एक युवक बाहर निकला। उन्होंने इन दोनों बूढ़ों के चेहरे और कपड़े देखकर सवाल पूछा, क्या आप गुजरात से आए हैं? कोई परेशानी है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? तुम गंदे सुअर, चल निकल यहां से अभी, इसी क्षण। न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। रात के 10 बजे हैं।
खेड़ा जिले के एक छोटे से शहर में एक घर बेचा गया। उन्होंने मायके में 3 बेटियों को रख दिया था। पराये के घर कोई नहीं आया। बच्चू भाई अपनी बहन के घर आए थे। उम्मीद तो यही थी कि 6 महीने तक भैया और भाभी को अपने घर में पनाह देगी, तो परदेश में ही बस जाएंगे। देश में कारोबार ठप्प हो गया था और तीनों बेटियां जवानी की दहलीज पर खड़े होने की तैयारी कर रही थीं। अगर सब कुछ ठीक रहता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन बच्चू भाई की बहन की बबी भाभी से नहीं बनी। ननंद भाभी के सदियों पुराने गिले शिकवे यहां भी हो गए थे। ननंदबा को 15 वर्ष हो गए थे और वे अमेरिका के निवासी हो गए थे और पूरी तरह पश्चिमीकृत हो गए थे। उसे अपने भाई की कठिनाइयां, भाभी के देहाती तौर तरीके और प्राचीन शिष्टाचार पच नहीं रहे थे। न हालात देखे, न वक्त, और बोले, निकल जाओ इस घर से। बच्चू भाई और बबी बहन ने 4 किताबें पढ़ी थीं। बहन के मुंह से निकले शब्दों को वे क्या समझेंगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जिस शैली में उन अंग्रेजी वाक्यों को उछाला गया था वह न तो प्यार भरा था और न ही मासूम, और उंगली दरवाजे की ओर उठी। बहन को समझाने या डांटने का कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार खराब चल रहा था। बच्चू भाई और बबी बहन उसी समय अपने कपड़ों का बैग उठाकर घर से निकल गए। हाड़ कंपा देने वाली ठंड, गर्म कपड़ों की कमी, अंग्रेजी बोलने और समझने में असमर्थता और ताजा कटे घाव का सदमा। दोनों सड़क के फुटपाथ पर बैठ गए, मानो आधी रात को ठंड में ठिठुरकर मौत की शरण में पहुंचने की मानसिक तैयारी नहीं की हो। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। एक छोटी सी कार वहां आई और उनके सामने से निकल गई, फिर धीमी हुई, रुकी और उल्टी दिशा में फिसल कर रुक गई। दरवाजा खुल गया। एक युवक बाहर निकला। इन दोनों कांपते बूढ़ों के चेहरे और कपड़े देखकर शुद्ध गुजराती में पूछा, क्या आप गुजरात से आए हैं? कोई परेशानी है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? सिर्फ 3 आसान सवाल। बच्चू भाई ने उत्तर देने से पहले आकाश की ओर देखा। वाह, मेरे रण छोड़ राय, डाकोर ना ठाकोर, आपने साबित कर दिया है कि आप सचमुच हैं। नहीं तो यह अनजान युवक मेरी मातृभाषा में बात करेगा और मेरी बहन अंग्रेजी में गालियां दे रही है। मेरी बहन ने रोते रोते सारी आपबीती का वर्णन किया। युवक ने कहा, यू डोंट वरी, क्षमा करें, मैं गुजराती में बोलता हूं। तुम्हें चिंता करशो नहीं, आप चिंता न करें। ऐसे समय में मैं और क्या कर सकता हूं, लेकिन आप मेरी कार में बैठो। मैं एक कमरा में रहता हूं, आप आज रात मेरे साथ रहना, फिर शांति से सोचें कि क्या किया जा सकता है। दोनों लोग कार में बैठकर कमरे पे चले गए। युवक सौराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला था। पढ़ने के लिए आया था, काम भी करता था। पसीना बहाकर पैसा कमाना और मितव्ययता से खर्च करना उनके 2 जीवन मंत्र थे। इसमें इन 2 लोगों का भार भी आया। युवक ने फ्रिज में ठंडा हो चुका सैंडविच निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करके मेहमानों को खिलाया और खुद भी खाया। दूध पी, फिर जमीन पर 3 बिस्तर बिछाए। बबी बेन ने कहा, बेटा अपना नाम बताओ। ऋग्वेद। लेकिन यहां के लोग इस नाम को 7 पीढ़ियों तक भी सीख कर नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया। यहां सब लोग मुझे रॉकी कहते हैं, लेकिन आप मुझे ऋग्वेद कह सकते हैं। बच्चू भाई हंसे, बेटा मुझे यह पसंद आ सकता है, लेकिन तुम्हारी चाची को इतना कठिन नाम पसंद नहीं आएगा, उसके लिए इसे रॉकी रहने दो। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, आज रात के लिए इतना ही काफी है, कल सुबह यहीं से। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं इस किराए के कमरे में अकेला रहता हूं। मेरा आधा दिन कॉलेज में और बाकी दिन नौकरी में बीतता है। मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूं, रात को 11 बजे वापस आता हूं। आप यहां रहेंगे तो मुझे 2 चीजों से राहत मिलेगी। मेहमानों पर पहाड़ जैसा बोझ न पड़े, इसलिए रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह मुझे दरवाजा लॉक नहीं करना पड़ेगा, और अगर आंटी चाय बना देगी तो मैं भूखा नहीं जाऊंगा। तुमने ये क्या कहा रॉकी बेटा? आपकी ये चाची आपके लिए न सिर्फ चाय बनाएंगी, बल्कि ताजा गर्म नाश्ता भी बनाएंगी। भगवान ने यह जादू हमारे खेड़ा जिले की महिलाओं के हाथों में दिया है। अगले दिन सुबह बबी बेन ने चाय के साथ स्वादिष्ट खमन बनाया। एक प्रकार की स्वादिष्ट लकीर स्थापित हो गई। इडली, खिचू, मुठिया, पौंवा, ढोकला,
उपमा। रॉकी की समस्या खत्म हो गई। कभी कभी वह धन्यवाद देने के लिए अपने होंठ खोल देता था। तब बबी बेन चिल्लाती थी, हम क्या कर रहे हैं बेटा? आप सचमुच एक उपकार कर रहे हैं। पराये देश में 2 अज्ञात व्यक्तियों को आश्रय देकर। मुझे बताओ कि पूर्व जन्म के किस संबंध में तुम यह सब कर रहे हो? इस दुनिया में सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है और भावनाओं का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। करीब 1 महीने बाद मैं रॉकी ने कुछ सोचा। अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आंटी के हाथों का जादू दूसरों की जुबान पर भी चढ़ जाए? इस शहर में मेरे जैसे सैकड़ों युवा भारतीय हैं जो भूखे नौकरी पर जाते हैं, ठंडा सैंडविच खाकर सो जाते हैं। क्या हम व्यापार के मामले में उन्हें सुविधा प्रदान कर सकते हैं? कुछ ही दिनों में इसकी व्यवस्था भी हो गई। रॉकी ने अपनी बचत से एक पोशाक खरीदी और चाची को दी। एक किराए की वैन और आदमी किराए पर लिया। बबी बेन प्रतिदिन 5 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी और बच्चू भाई उसे ग्राहकों के घर पहुंचाते थे। मेहनत का पसीना चमक दिखाने लगा। भारत के लड़के उन माताओं को भूलने लगे जो मातृभूमि में थीं। तीसरे महीने में रॉकी ने बगल में एक बंद रेस्तरां किराए पर ले लिया। बोर्ड हिंदी में, इंडियन खाना सेंटर, सिर्फ इंडियंस के लिए। लोगों की कतारें इस कदर लगने लगीं कि दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। डॉलर बरसने लगे। 10 महीने के भीतर तीनों लोग तैर गए। शाम बच्चू भाई ने कहा, रॉकी बेटा, अब हमारे लिए एक अलग घर ढूंढो, हमें बहुत दिन हो गए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा विचार है कि हम अपनी तीनों बेटियों को यहीं बुला लें। तेरा हमारे साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो हमें तुम पर बोझ बनाता है? बस अंकल, अब और मत कहना। हमें बड़ी बिल्डिंग लेनी है। आप भी तीनों बेटियों को यही बुला लीजिए, लेकिन हम साथ रहेंगे। एक और बात, आप दोनों पूछते रहते हो ना, हमारे बीच कोई सगाई या रिश्ता नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी बड़ी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे? फिर मुझे आपको अंकल आंटी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, लेकिन आप दोनों जवाब देने के बजाय रोने क्यों लगे? कुछ कहो। अगर बोल नहीं सकते तो सिर हिलाकर हां कह दीजिए। ऐसी खुशी की उन दोनों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बच्चू भाई और बबी बहन ने सिर हिलाकर नहीं, बल्कि रघवेद के सिर पर हाथ रखकर हां कहा। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छू जाते हैं तो उसके दिल से जो आशीर्वाद मिलता है वही असली आशीर्वाद होता है। शादी के दिन शुरू होती है एक नई कहानी। 2 अजनबी दिलों की एक पहचान बन जाती है पुरानी। दिन बीते समझ के रंग भरते हैं रिश्तों में और प्यार खुद ब खुद समा जाता है जज्बातों में। अजनबी से अपने बन जाते हैं कुछ ही पलों में और पति पत्नी एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी के सफर में साथी और हम सफर बनकर प्यार का एहसास हर दिन नए रंगों में ढलता है। आज की कहानी का शीर्षक है व्रत का चमत्कार, एक प्रेम कहानी। शालिनी एक दिन तारों को देख रही थी। पति घर नहीं थे और पति की प्रतीक्षा करते करते कुछ सोच रही थी। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। कभी खुशी तो कभी तकलीफ होती है। शालिनी का पति सुबोध एक इंजीनियर था। दोनों का विवाह शालिनी के पिता और सुबोध के पिता की सहमति से हुआ था। हालांकि सुबोध को शालिनी में उतनी रुचि नहीं थी, फिर भी दोनों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। समय के साथ उनका संबंध और मजबूत हो गया। शालिनी एक संपूर्ण हिंदू संस्कृति में पली बड़ी संस्कारी महिला थी। उसने शादी के 3 साल पूरे कर लिए थे, फिर भी उसने कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं कहा। वह
न तो व्रत भूलती थी और न ही पति का इंतजार करना। वह पति के लिए कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करती थी। शालिनी के मायके से अचानक फोन आया। वो खुशी से फोन उठाती है। माँ से बातें करके वह खुश हो गई। फिर माँ ने अपनी हंसती हुई बेटी का दर्द पहचान लिया। तो माँ ने कहा, अब चैत्र मास शुरू होने वाला है। यदि तुम नवरात्रि का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेचारी शालिनी ने यह सब सुना और कुछ भी कहे बिना रो पड़ी और फोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान कर दिया हो। फिर भी वह कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसने सोचा, अगर माँ की श्रद्धा है तो इस व्रत को मैं जरूर करूंगी। उसने चैत्र मास की नवरात्रि शुरू की। उसकी इच्छा थी कि वह अपने पति के साथ बैठकर रात का भोजन करे। लगातार 1 घंटे तक खड़े रहने की वजह से पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन सुबोध की कोई खबर नहीं मिली और अब पिंडलियों में भी दर्द होने लगा था। उसने एक आह भरते हुए एक नजर सड़क पर डाली और वापस रसोई की ओर मुड़ गई और मनोमन यह आश्वासन भी खुद को दिया, ऐसे कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल आना तो इसी घर में है, आज नहीं तो कल आएंगे और आखिरकार आना तो यही है। इसी तरह टूटे हुए दिल पर विश्वास का मरहम लगा रही थी। तभी आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचा कि रसोई में जाकर खाना गर्म कर लूं। एक ही बार भोजन करना था, इसलिए सोचा गरम कर लूं। फिर सोचा खुद को ही तो खाना है, तो ये सब रहने देती हूँ। चलो अब ऐसे ही खाएंगे। और थाली तैयार करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन होगा, क्योंकि अभी पति के आने का समय नहीं था। वो रात के 1:30 बजे या 2 बजे से पहले कहाँ आते हैं। दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने सुबोध खड़ा था। उसने शालिनी के गले में एक फूलों का हार डाल दिया और उसके हाथ में गजरा था। मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था। मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था, पर तूने मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लोचन बहने लगे। सुबोध ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। शालिनी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबोध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हारा व्रत है ना। तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा। तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा। खुदा भी हंस पड़ा जब तुझे मेरे करीब देखा। हम दोनों साथ खाना खाते हैं। शालिनी को सचमुच तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन ही मन वह माँ के प्रति अपना आभार प्रकट कर रही थी। शालिनी का जीवन आश्चर्य से भरा था। उसे अपनी जिंदगी अब एक सपने की तरह लग रही थी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और आगे भी एक दूसरे को समर्पित होकर जीवन जी रहे थे। ऐसा काफी समय तक चलता भी रहा और अब तो घर में एक नन्ही परी भी खेलने लगी। एक दिन शालिनी अपने पति का मूड अच्छा देखकर पूछती है, सुबोध, ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल गए हो? अपनी बेटी के साथ खेलते हुए शालिनी कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उस सुबह जब मैं तैयार होकर आईने में देख रही थी और मेरी मांग में काफी सिंदूर था।
और आपके मुख से ये शब्द निकले कि हे भगवान, कब तक तुम सुहागन बनने का नाटक करोगी। फिर सुबोध ने कहा, मैं भी उठकर तैयार हो गया और कार लेकर ऑफिस चला गया। कार चलाते वक्त वह वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। तभी एक छोटी सी दुर्घटना हुई, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। सड़क पर चलते एक भगवा साधु को टक्कर मार दिया मैंने, जिससे वह सड़क पर गिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये मर गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं नीचे उतरा और देखा कि वह जीवित है। सौभाग्य से वे भिक्षु अभी भी सांस ले रहे थे। लेकिन यह अच्छा हुआ, मैं तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया और उनकी पट्टियों और इलाज के लिए पैसे दिए। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया और ऑफिस जाने लगा। तभी साधु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मेरी नहीं बल्कि तेरी मौत लिखी है। जिस मौत से मैं बचा वो मेरा मुकद्दर नहीं था। शायद किसी की दुआओं ने मेरी जिंदगी लिख दी थी। साधु ने कहा, किसी की मन्नत से तुम बच गए हो और अब उसके प्यार की सराहना करना, क्योंकि वह आपके इस नए जन्म के लिए जिम्मेदार है। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ हादसे हमें नया इंसान बना जाते हैं। सुबोध शालिनी को कहता है, मैं आपके प्यार और समर्पण को जानकर वापस आया हूँ। उस दिन मुझे आने में देर हो गई। साधु महात्मा को इलाज कराने में लगभग पूरा दिन लग गया। फिर मैं ऑफिस पेंडिंग काम करने पहुंचा। उस साधु महात्मा से सत्य सुना था। तभी से मेरा मन तुमसे मिलने को मचल रहा था, लेकिन ईश्वर परीक्षा ले रहा था। सुबह 10:30 बजे जो प्यार का एहसास हुआ था, वो रात 10:30 बजे तक महसूस होता रहा जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। मैं तेरा था, तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। शालिनी सोच रही थी कि सब कुछ बराबर हो गया। कुछ भी हो, पर उसने किए हुए व्रत का फल ही उसको मिला। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। हर दुआ, हर अरमान यूं ही पूरा होता रहे। यह तो एक हिंदू संस्कृति में पली हुई पत्नी ही कर सकती है, जो पति की इतनी नफरत सहकर भी उसके प्यार और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। पापा मुझे कहानी सुनाओ ना, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम अचल था। अचल को हर किसी की समस्याओं का हल जानने के लिए गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हमेशा सवाल पूछने वालों को एक कहानी सुनाकर या एक प्रश्न पूछकर जवाब देता था, जिससे वे खुद ही समाधान ढूंढ सकते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चतुर और जिज्ञासु था। वह अचल के ज्ञान के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि वह अचल से कुछ ऐसा पूछेगा जिसका उत्तर देना मुश्किल हो। अर्जुन ने एक योजना बनाई और अचल के पास गया।
अर्जुन ने अपने हाथ में एक छोटी चिड़िया छुपा रखी थी। उसने अचल से पूछा, महाशय, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वह जीवित है या मरी हुई? अर्जुन ने सोचा था कि अगर अचल कहेगा कि चिड़िया जीवित है तो वह उसे मसल कर मार देगा, और अगर कहेगा कि चिड़िया मरी हुई है तो वह उसे उड़ा देगा। अचल ने कुछ पल के लिए चुपचाप अर्जुन की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, इसका उत्तर तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह चाहे जो भी करे, उत्तर वही तय करेगा। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि सवाल का जवाब अक्सर हमारे अपने हाथों में होता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर हमारे कार्यों और निर्णयों में ही छुपे होते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही अपने उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अचल ने यह सरल किंतु गहरा संदेश देकर अर्जुन को और गांव वालों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीलॉग्स कहानी की कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग कहानियाँ पसंद आती है। कभी कार्टून स्टोरी, कभी लव स्टोरी, कभी सस्पेंस स्टोरी या कभी कुछ और। वीलॉग्स कहानी ऐसा ही चैनल है जो अलग अलग कहानियाँ लेकर आता है। आज इस कहानी में एक अलग ही स्टोरी है जिसे आप सुनिए, और हाँ, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। बहुत समय पहले की यह बात है। एक वन था। वन में एक तपस्वी रहते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। ऋषि और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। ऋषि अपने मुंह से यह सच्चाई अपनी पत्नी को बताकर पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तपस्वी हमेशा सोचते कि किस उपाय से उनकी पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। तपस्वी रोज प्रातः नदी में स्नान करते थे और तैरते भी थे। स्नान करने के पश्चात वह नदी किनारे के एक पत्थर पर आसन जमाकर तपस्या करते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले, तभी चिल के पंजों से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनके हाथों में आकर गिरी। तपस्वी ने चूहिया को नीचे रखा और उन्होंने देखा कि चिड़िया मौत के भय से थर-थर कांप रही थी। अचानक की चूहिया को देखकर उन्हें कोई ख्याल आया मन में, और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया। मानव बच्ची बनाने के बाद तपस्वी उसे बच्ची को अपने घर ले गए। अपनी पत्नी को बच्चा देते हुए बोले, सुभाग्य ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। पत्नी घुटनों के बल नीचे बैठ गई और बच्ची को बाहों में लेने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है यह, इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार चूहिया मानव बच्ची बनकर तपस्वी परिवार में पलने लगी। तपस्वी की पत्नी सच्ची मां की भांति ही उसकी देखभाल करने लगी, घूमने फिरने लेकर जाने लगी। उसने अपनी बच्ची का नाम कांता रखा था। तपस्वी भी कांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वह भूल गए कि उनकी बेटी कभी चूहिया थी। मां तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उसे खेलने में लगी रहती। तपस्वी भी अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का दुख अब नहीं रहा। तपस्वी ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय व्यतीत होता गया और पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते मां का प्रेम तथा तपस्वी का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते
16 वर्ष की सुंदर सुशील योग्य युवती बन गई। मां धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और उसे बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वक्त के साथ पंडित भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने तपस्वी से कह डाला, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। तपस्वी को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य तपस्वी जी के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? तपस्वी ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है। मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी न देख पाऊंगी। तभी तपस्वी बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। तभी सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। सूर्यदेव ने नम्रता पूर्वक जवाब देने पर तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर बादल गरजते बिजलियां चमकते प्रकट हुए। काले बादलों को देखते ही कांता बोली, तात यह तो बहुत काले रंग का है और मेरा रंग तो गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। तपस्वी ने बादल से पूछा। तभी बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूं। पवन देव की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए। तपस्वी ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो तपस्वी ने कांता से पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया। नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? तपस्वी ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? उन्होंने सारी बात बताई तो पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूं क्या? कांता ने उत्तर दिया, ओह, ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। उन्होंने पर्वतराज को उनसे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझ में भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसे कहते ही एक चूहा सामने आकर कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। कांता ने कहा, तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। तात, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। मुनि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। तपस्वी ने कांता को फिर से चूहिया बना दिया। तात ने कांता को चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपाय से नहीं बदले जा सकते। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था, दिमाग उसका शैतानी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही।
फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। चूहे बोलों सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, आप इस प्रकार एक टांग पे क्यों खड़े हो? मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ संभाल नहीं पाएगी, यह डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। चूहों के सरदार ने सोचा कि वह सियार से बात करेगा। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीव को कष्ट हो। सारे चूहे सियार की बात सुनकर प्रभावित हो गए और सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने कहा, और आपका मुंह क्यों खुला है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम कर सोता और डकारें लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों पास आकर एक टांग पर खड़ा हो और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हे चतुर्मुशक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार बादशाह अकबर कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहां अपना आप क्या ढूंढ रहे हैं? तभी अकबर के मन में बीरबल के साथ मजाक करने का ख्याल आया और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बीरबल, हम कब से अनारकली को ढूंढ रहे हैं, पर वह हमें मिल क्यों नहीं रही है? बीरबल समझ गए कि जहां पनाह उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो उसने भी जवाब दिया,
जहां पनाह हम मुगल हैं, गूगल नहीं। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था और पास ही एक बड़ी सी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता था। उसे हंसों का तैरना और उड़ना जैसे उसको मंत्रमुग्ध कर देता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटियों में आता था। वहाँ घाटियों में फैली लंबी लंबी घासों, वहाँ झाड़ियों में उसे कई छोटे मोटे जीव और कीट पतंगे मिलते थे जिन्हें उल्लू भोजन बनाता था। उल्लू सोचा करता कि कितने शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद, बुलबुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, वह तेजस्वी आंखें। उल्लू हमेशा सोचा करता कि काश मेरी दोस्ती किसी हंस से हो जाए तो। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू हंस को पूछता है, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। उन दोनों का मिलने का सिलसिला यूं ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक बार हंस ने उल्लू को अपना असली परिचय देते हुए कहा कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। एक दिन हंस ने अपने मित्र उल्लू को निमंत्रण दिया और उसे अपने घर ले गया। शाही ठाट थे। खाने के लिए कमल और नरगिसी फूलों के व्यंजन परोसे गए। जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में तो सौंफ और इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू तो दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर रोज खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती रही। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ दे। स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लुक राज है। झूठ कहने के बावजूद भी उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को वो अपने घर पर बुलाए। मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। उल्लू की बात मानकर हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है।
वे दोनों जब उल्लू के आवाज वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक उसी समय हंसराज को लेके आया था। उल्लू बोला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि है, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वह सैनिकों की परेड निकले। उल्लू ने हंस को अखरोट और फल खिलाए। सैनिक की टुकड़ी को राजा का आदेश मिल चुका था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठे कर कर जाने लगे थे। तभी हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। तभी उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया है, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हे राम, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दादाजी, पिछली बार आपने मुझे बीरबल की हाजिर जवाबी वाली कहानी सुनाई थी ना? आज मुझे फिर से अकबर बीरबल की कहानी सुनाइए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बीरबल की चतुराई की एक और कहानी सुनाता हूँ। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे जो बहुत कठिन थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो कोई भी इन सवालों का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। पहला सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल, दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? सभी दरबारी परेशान हो गए। किसी को भी इन सवालों का उत्तर नहीं पता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आपको मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। बताओ, बीरबल क्या है? मेरे प्रश्नों के उत्तर, और तुम भेड़ और छड़ी के साथ क्यों आए हो? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब देना शुरू किया। जहां यह छड़ी लगी है वहीं धरती का केंद्र है। अगर किसी को शक है तो वह नाप सकता है। आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल इस भेड़ की पीठ पर हैं। अगर किसी को संदेह है तो वह गिन सकता है। उसने एक भेड़ की तरफ इशारा किया जो पास में खड़ी थी। दुनिया में जितने पुरुष और महिलाएं हैं उन्हें कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि हर दिन कुछ लोग मरते हैं और कुछ नए जन्म लेते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि बीरबल ने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने बीरबल को इनाम से नवाजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किल सवालों के जवाब बड़ी सरलता से दिए जा सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। यह कहानी अमेरिका के एक खूबसूरत शहर से शुरू होती है, जहां लोग अपनी अनोखी कहानियों के साथ एक खास जिंदगी जीते हैं। हर इंसान के पास एक सपना है और उनकी जिंदगियों में हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इसी शहर की एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का शीर्षक है, शर्त सिर्फ इतनी कि पहले हम इंसान बने। उनके सामने एक छोटी सी कार आई और चली गई, फिर धीमी हुई, रुकी और उल्टी दिशा में फिसलकर रुक गई। दरवाजा खुल गया। एक युवक बाहर निकला। उन्होंने इन दोनों बूढ़ों के चेहरे
और कपड़े देखकर सवाल पूछा, क्या आप गुजरात से आए हैं? कोई परेशानी है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? तुम गंदे सुअर, चल निकल यहां से अभी इसी क्षण। न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। रात के 10 बजे हैं। खेड़ा जिले के एक छोटे से शहर में एक घर बेचा गया। उन्होंने मायके में 3 बेटियों को रख दिया था। पराये के घर कोई नहीं आया। बच्चू भाई अपनी बहन के घर आए थे। उम्मीद तो यही थी कि 6 महीने तक भैया और भाभी को अपने घर में पनाह देगी तो परदेश में ही बस जाएंगे। देश में कारोबार ठप्प हो गया था और तीनों बेटियां जवानी की दहलीज पर खड़े होने की तैयारी कर रही थीं। अगर सब कुछ ठीक रहता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन बच्चू भाई की बहन की बबी भाभी से नहीं बनी। ननंद भाभी के सदियों पुराने गिले शिकवे यहां भी हो गए थे। ननंदबा को 15 वर्ष हो गए थे और वे अमेरिका के निवासी हो गए थे और पूरी तरह पश्चिमीकृत हो गए थे। उसे अपने भाई की कठिनाइयां, भाभी के देहाती तौर तरीके और प्राचीन शिष्टाचार पच नहीं रहे थे। न हालात देखे, न वक्त, और बोले, निकल जाओ इस घर से। बच्चू भाई और बबी बहन ने 4 किताबें पढ़ी थीं। बहन के मुंह से निकले शब्दों को वे क्या समझेंगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जिस शैली में उन अंग्रेजी वाक्यों को उछाला गया था वह न तो प्यार भरा था और न ही मासूम, और उंगली दरवाजे की ओर उठी। बहन को समझाने या डांटने का कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार खराब चल रहा था। बच्चू भाई और बबी बहन उसी समय अपने कपड़ों का बैग उठाकर घर से निकल गए। हाड़ कंपा देने वाली ठंड, गर्म कपड़ों की कमी, अंग्रेजी बोलने और समझने में असमर्थता और ताजा कटे घाव का सदमा। दोनों सड़क के फुटपाथ पर बैठ गए, मानो आधी रात को ठंड में ठिठुर कर मौत की शरण में पहुंचने की मानसिक तैयारी नहीं की हो। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। एक छोटी सी कार वहां आई और उनके सामने से निकल गई। फिर धीमी हुई, रुकी और उल्टी दिशा में फिसल कर रुक गई। दरवाजा खुल गया। एक युवक बाहर निकला। इन दोनों कांपते बूढ़ों के चेहरे और कपड़े देखकर शुद्ध गुजराती में पूछा, क्या आप गुजरात से आए हैं? कोई परेशानी है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? सिर्फ 3 आसान सवाल। बच्चू भाई ने उत्तर देने से पहले आकाश की ओर देखा। वाह, मेरे रण छोड़ राय, डाकोर ना ठाकोर, आपने साबित कर दिया है कि आप सचमुच हैं। नहीं तो यह अनजान युवक मेरी मातृभाषा में बात करेगा और मेरी बहन अंग्रेजी में गालियां दे रही है। मेरी बहन ने रोते रोते सारी आपबीती का वर्णन किया। युवक ने कहा, यू डोंट वरी, क्षमा करें, मैं गुजराती में बोलता हूं। तुम्हें चिंता करशो नहीं, आप चिंता न करें। ऐसे समय में मैं और क्या कर सकता हूं, लेकिन आप मेरी कार में बैठो। मैं एक कमरा में रहता हूं, आप आज रात मेरे साथ रहना। फिर शांति से सोचें कि क्या किया जा सकता है। दोनों लोग कार में बैठकर कमरे पे चले गए। युवक सौराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला था। पढ़ने के लिए आया था, काम भी करता था। पसीना बहाकर पैसा कमाना और मितव्ययता से खर्च करना उनके 2 जीवन मंत्र थे। इसमें इन 2 लोगों का भार भी आया। युवक ने फ्रिज में ठंडा हो चुका सैंडविच निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करके मेहमानों को खिलाया और खुद भी खाया। दूध पी, फिर जमीन पर 3 बिस्तर बिछाए। बबी बेन ने कहा, बेटा अपना नाम बताओ। ऋग्वेद। लेकिन यहां के लोग इस नाम को 7 पीढ़ियों तक भी सीख कर नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया। यहां सब लोग मुझे रॉकी कहते हैं, लेकिन आप मुझे ऋग्वेद कह सकते हैं। बच्चू भाई हंसे, बेटा मुझे यह पसंद आ सकता है, लेकिन तुम्हारी चाची को इतना कठिन नाम पसंद नहीं आएगा, उसके लिए इसे रॉकी रहने दो। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, आज रात के लिए इतना ही काफी है, कल सुबह यहीं से। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं इस किराए के कमरे में अकेला रहता हूं। मेरा आधा दिन कॉलेज में और बाकी दिन नौकरी में बीतता है। मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूं, रात को 11 बजे वापस आता हूं। आप यहां रहेंगे तो मुझे 2 चीजों से राहत मिलेगी। मेहमानों पर पहाड़ जैसा बोझ न पड़े, इसलिए रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह मुझे दरवाजा लॉक नहीं करना पड़ेगा, और अगर आंटी चाय बना देगी तो मैं भूखा नहीं जाऊंगा। तुमने ये क्या कहा रॉकी बेटा? आपकी ये चाची आपके लिए न सिर्फ चाय बनाएंगी,
बल्कि ताजा गर्म नाश्ता भी बनाएंगी। भगवान ने यह जादू हमारे खेड़ा जिले की महिलाओं के हाथों में दिया है। अगले दिन सुबह बबीबेन ने चाय के साथ स्वादिष्ट खमन बनाया। एक प्रकार की स्वादिष्ट लकीर स्थापित हो गई। इडली, खिचू, मुठिया, पौंवा, ढोकला, उपमा। रॉकी की समस्या खत्म हो गई। कभी कभी वह धन्यवाद देने के लिए अपने होंठ खोल देता था। तब बबीबेन चिल्लाती थी, हम क्या कर रहे हैं बेटा? आप सचमुच एक उपकार कर रहे हैं। पराये देश में 2 अज्ञात व्यक्तियों को आश्रय देकर। मुझे बताओ कि पूर्व जन्म के किस संबंध में तुम यह सब कर रहे हो? इस दुनिया में सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है और भावनाओं का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। करीब 1 महीने बाद मैं रॉकी ने कुछ सोचा। अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आंटी के हाथों का जादू दूसरों की जुबान पर भी चढ़ जाए? इस शहर में मेरे जैसे सैकड़ों युवा भारतीय हैं जो भूखे नौकरी पर जाते हैं, ठंडा सैंडविच खाकर सो जाते हैं। क्या हम व्यापार के मामले में उन्हें सुविधा प्रदान कर सकते हैं? कुछ ही दिनों में इसकी व्यवस्था भी हो गई। रॉकी ने अपनी बचत से एक पोशाक खरीदी और चाची को दी। एक किराए की वैन और आदमी किराए पर लिया। बबीबेन प्रतिदिन 5 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी और बच्चू भाई उसे ग्राहकों के घर पहुंचाते थे। मेहनत का पसीना चमक दिखाने लगा। भारत के लड़के उन माताओं को भूलने लगे जो मातृभूमि में थीं। तीसरे महीने में रॉकी ने बगल में एक बंद रेस्तरां किराए पर ले लिया। बोर्ड हिंदी में, इंडियन खाना सेंटर, सिर्फ इंडियंस के लिए। लोगों की कतारें इस कदर लगने लगीं कि दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। डॉलर बरसने लगे। 10 महीने के भीतर तीनों लोग तैर गए। शाम बच्चू भाई ने कहा, रॉकी बेटा, अब हमारे लिए एक अलग घर ढूंढो, हमें बहुत दिन हो गए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा विचार है कि हम अपनी तीनों बेटियों को यहीं बुला लें। तेरा हमारे साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो हमें तुम पर बोझ बनाता है? बस अंकल, अब और मत कहना। हमें बड़ी बिल्डिंग लेनी है। आप भी तीनों बेटियों को यही बुला लीजिए, लेकिन हम साथ रहेंगे। एक और बात, आप दोनों पूछते रहते हो ना, हमारे बीच कोई सगाई या रिश्ता नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी बड़ी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे? फिर मुझे आपको अंकल आंटी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, लेकिन आप दोनों जवाब देने के बजाय रोने क्यों लगे? कुछ कहो। अगर बोल नहीं सकते तो सिर हिलाकर हां कह दीजिए। ऐसी खुशी की उन दोनों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बच्चू भाई और बबी बहन ने सिर हिलाकर नहीं, बल्कि ऋग्वेद के सिर पर हाथ रखकर हां कहा। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छू जाते हैं तो उसके दिल से जो आशीर्वाद मिलता है वही असली आशीर्वाद होता है। शादी के दिन शुरू होती है एक नई कहानी। 2 अजनबी दिलों की एक पहचान बन जाती है पुरानी। दिन बीते समझ के रंग भरते हैं रिश्तों में और प्यार खुद ब खुद समा जाता है जज्बातों में। अजनबी से अपने बन जाते हैं कुछ ही पलों में और पति पत्नी एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी के सफर में साथी और हम सफर बनकर प्यार का एहसास हर दिन नए रंगों में ढलता है। आज की कहानी का शीर्षक है व्रत का चमत्कार, एक प्रेम कहानी। शालिनी एक दिन तारों को देख रही थी। पति घर नहीं थे और पति की प्रतीक्षा करते करते कुछ सोच रही थी। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। कभी खुशी तो कभी तकलीफ होती है। शालिनी का पति सुबोध एक इंजीनियर था। दोनों का विवाह शालिनी के पिता और सुबोध के पिता की सहमति से हुआ था। हालांकि सुबोध को शालिनी में उतनी रुचि नहीं थी।
फिर भी दोनों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। समय के साथ उनका संबंध और मजबूत हो गया। शालिनी एक संपूर्ण हिंदू संस्कृति में पली बड़ी संस्कारी महिला थी। उसने शादी के 3 साल पूरे कर लिए थे। फिर भी उसने कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं कहा। वह न तो व्रत भूलती थी और न ही पति का इंतजार करना। वह पति के लिए कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करती थी। शालिनी के मायके से अचानक फोन आया। वो खुशी से फोन उठाती है। माँ से बातें करके वह खुश हो गई। फिर माँ ने अपनी हंसती हुई बेटी का दर्द पहचान लिया। तो माँ ने कहा, अब चैत्र मास शुरू होने वाला है। यदि तुम नवरात्रि का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेचारी शालिनी ने यह सब सुना और कुछ भी कहे बिना रो पड़ी और फोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान कर दिया हो। फिर भी वह कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसने सोचा, अगर माँ की श्रद्धा है तो इस व्रत को मैं जरूर करूंगी। उसने चैत्र मास की नवरात्रि शुरू की। उसकी इच्छा थी कि वह अपने पति के साथ बैठकर रात का भोजन करे। लगातार 1 घंटे तक खड़े रहने की वजह से पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन सुबोध की कोई खबर नहीं मिली और अब पिंडलियों में भी दर्द होने लगा था। उसने एक आह भरते हुए एक नजर सड़क पर डाली और वापस रसोई की ओर मुड़ गई और मनोमन यह आश्वासन भी खुद को दिया, ऐसे कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल आना तो इसी घर में है, आज नहीं तो कल आएंगे और आखिरकार आना तो यही है। इसी तरह टूटे हुए दिल पर विश्वास का मरहम लगा रही थी। तभी आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचा कि रसोई में जाकर खाना गरम कर लूं। एक ही बार भोजन करना था, इसलिए सोचा गरम कर लूं। फिर सोचा खुद को ही तो खाना है तो ये सब रहने देती हूँ। चलो अब ऐसे ही खाएंगे। और थाली तैयार करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन होगा, क्योंकि अभी पति के आने का समय नहीं था। वो रात के 1:30 बजे या 2 बजे से पहले कहाँ आते हैं। दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने सुबोध खड़ा था। उसने शालिनी के गले में एक फूलों का हार डाल दिया और उसके हाथ में गजरा था। मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था। मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था, पर तूने मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लोचन बहने लगे। सुबोध ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। शालिनी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबोध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हारा व्रत है ना। तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा। तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा। खुदा भी हंस पड़ा जब तुझे मेरे करीब देखा। हम दोनों साथ खाना खाते हैं। शालिनी को सचमुच तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन ही मन वह माँ के प्रति अपना आभार प्रकट कर रही थी। शालिनी का जीवन आश्चर्य से भरा था। उसे अपनी जिंदगी अब एक सपने की तरह लग रही थी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और आगे भी एक दूसरे को समर्पित होकर जीवन जी रहे थे। ऐसा काफी समय तक चलता भी रहा और अब तो घर में एक नन्ही परी भी खेलने लगी।
एक दिन शालिनी अपने पति का मूड अच्छा देखकर पूछती है, सुबोध, ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल गए हो? अपनी बेटी के साथ खेलते हुए शालिनी कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उस सुबह जब मैं तैयार होकर आईने में देख रही थी और मेरी मांग में काफी सिंदूर था और आपके मुख से ये शब्द निकले कि हे भगवान, कब तक तुम सुहागन बनने का नाटक करोगी? फिर सुबोध ने कहा, मैं भी उठकर तैयार हो गया और कार लेकर ऑफिस चला गया। कार चलाते वक्त वह वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। तभी एक छोटी सी दुर्घटना हुई, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। सड़क पर चलते एक भगवा साधु को टक्कर मार दिया मैंने, जिससे वह सड़क पर गिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये मर गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं नीचे उतरा और देखा कि वह जीवित है। सौभाग्य से वे भिक्षु अभी भी सांस ले रहे थे। लेकिन यह अच्छा हुआ, मैं तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया और उनकी पट्टियों और इलाज के लिए पैसे दिए। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया और ऑफिस जाने लगा। तभी साधु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मेरी नहीं बल्कि तेरी मौत लिखी है। जिस मौत से मैं बचा वो मेरा मुकद्दर नहीं था। शायद किसी की दुआओं ने मेरी जिंदगी लिख दी थी। साधु ने कहा, किसी की मन्नत से तुम बच गए हो और अब उसके प्यार की सराहना करना, क्योंकि वह आपके इस नए जन्म के लिए जिम्मेदार है। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ हादसे हमें नया इंसान बना जाते हैं। सुबोध शालिनी को कहता है, मैं आपके प्यार और समर्पण को जानकर वापस आया हूँ। उस दिन मुझे आने में देर हो गई। साधु महात्मा को इलाज कराने में लगभग पूरा दिन लग गया। फिर मैं ऑफिस पेंडिंग काम करने पहुंचा। उस साधु महात्मा से सत्य सुना था। तभी से मेरा मन तुमसे मिलने को मचल रहा था, लेकिन ईश्वर परीक्षा ले रहा था। सुबह 10:30 बजे जो प्यार का एहसास हुआ था, वो रात 10:30 बजे तक महसूस होता रहा जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। मैं तेरा था, तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। शालिनी सोच रही थी कि सब कुछ बराबर हो गया। कुछ भी हो, पर उसने किए हुए व्रत का फल ही उसको मिला। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। हर दुआ, हर अरमान यूं ही पूरा होता रहे। यह तो एक हिंदू संस्कृति में पली हुई पत्नी ही कर सकती है, जो पति की इतनी नफरत सहकर भी उसके प्यार और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। पापा मुझे कहानी सुनाओ ना, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम अचल था। अचल को हर किसी की समस्याओं का हल जानने के लिए गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हमेशा सवाल पूछने वालों को एक कहानी सुनाकर या एक प्रश्न पूछकर जवाब देता था, जिससे वे खुद ही समाधान ढूंढ सकते थे।
एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चतुर और जिज्ञासु था। वह अचल के ज्ञान के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि वह अचल से कुछ ऐसा पूछेगा जिसका उत्तर देना मुश्किल हो। अर्जुन ने एक योजना बनाई और अचल के पास गया। अर्जुन ने अपने हाथ में एक छोटी चिड़िया छुपा रखी थी। उसने अचल से पूछा, महाशय, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वह जीवित है या मरी हुई? अर्जुन ने सोचा था कि अगर अचल कहेगा कि चिड़िया जीवित है तो वह उसे मसल कर मार देगा, और अगर कहेगा कि चिड़िया मरी हुई है तो वह उसे उड़ा देगा। अचल ने कुछ पल के लिए चुपचाप अर्जुन की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, इसका उत्तर तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह चाहे जो भी करे, उत्तर वही तय करेगा। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि सवाल का जवाब अक्सर हमारे अपने हाथों में होता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर हमारे कार्यों और निर्णयों में ही छुपे होते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही अपने उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अचल ने यह सरल किंतु गहरा संदेश देकर अर्जुन को और गांव वालों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीलॉग्स कहानी की कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग कहानियाँ पसंद आती है। कभी कार्टून स्टोरी, कभी लव स्टोरी, कभी सस्पेंस स्टोरी या कभी कुछ और। वीलॉग्स कहानी ऐसा ही चैनल है जो अलग अलग कहानियाँ लेकर आता है। आज इस कहानी में एक अलग ही स्टोरी है जिसे आप सुनिए, और हाँ, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। बहुत समय पहले की यह बात है। एक वन था। वन में एक तपस्वी रहते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। ऋषि और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। ऋषि अपने मुंह से यह सच्चाई अपनी पत्नी को बताकर पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तपस्वी हमेशा सोचते कि किस उपाय से उनकी पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। तपस्वी रोज प्रातः नदी में स्नान करते थे और तैरते भी थे। स्नान करने के पश्चात वह नदी किनारे के एक पत्थर पर आसन जमाकर तपस्या करते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले, तभी चिल के पंजों से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनके हाथों में आकर गिरी। तपस्वी ने चूहिया को नीचे रखा और उन्होंने देखा कि चिड़िया मौत के भय से थर-थर कांप रही थी। अचानक की चूहिया को देखकर उन्हें कोई ख्याल आया मन में, और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया। मानव बच्ची बनाने के बाद तपस्वी उसे बच्ची को अपने घर ले गए। अपनी पत्नी को बच्चा देते हुए बोले, सुभाग्य ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। पत्नी घुटनों के बल नीचे बैठ गई और बच्ची को बाहों में लेने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है यह, इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार चूहिया मानव बच्ची बनकर तपस्वी परिवार में पलने लगी। तपस्वी की पत्नी सच्ची मां की भांति ही उसकी देखभाल करने लगी, घूमने फिरने लेकर जाने लगी। उसने अपनी बच्ची का नाम कांता रखा था। तपस्वी भी कांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वह भूल गए कि उनकी बेटी कभी चूहिया थी। मां तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उसे खेलने में लगी रहती।
तपस्वी भी अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का दुख अब नहीं रहा। तपस्वी ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय व्यतीत होता गया और पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते मां का प्रेम तथा तपस्वी का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील योग्य युवती बन गई। मां धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और उसे बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वक्त के साथ पंडित भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने तपस्वी से कह डाला, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। तपस्वी को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य तपस्वी जी के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? तपस्वी ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है। मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी न देख पाऊंगी। तभी तपस्वी बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। तभी सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। सूर्यदेव ने नम्रता पूर्वक जवाब देने पर तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर बादल गरजते बिजलियां चमकते प्रकट हुए। काले बादलों को देखते ही कांता बोली, तात यह तो बहुत काले रंग का है और मेरा रंग तो गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। तपस्वी ने बादल से पूछा। तभी बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूं। पवन देव की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए। तपस्वी ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो तपस्वी ने कांता से पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया। नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? तपस्वी ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? उन्होंने सारी बात बताई तो पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूं क्या? कांता ने उत्तर दिया, ओह, ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। उन्होंने पर्वतराज को उनसे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझ में भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसे कहते ही एक चूहा सामने आकर कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। कांता ने कहा, तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। तात, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। मुनि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। तपस्वी ने कांता को फिर से चूहिया बना दिया। तात ने कांता को चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपाय से नहीं बदले जा सकते। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था, दिमाग उसका शैतानी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना
वह उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। चूहे बोलों सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, आप इस प्रकार एक टांग पे क्यों खड़े हो? मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ संभाल नहीं पाएगी। यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। चूहों के सरदार ने सोचा कि वह सियार से बात करेगा। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीव को कष्ट हो। सारे चूहे सियार की बात सुनकर प्रभावित हो गए और सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने कहा, और आपका मुंह क्यों खोला है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम कर सोता और डकारें लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों पास आकर एक टांग पर खड़ा हो और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हे चतुर्मुशक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
एक बार बादशाह अकबर कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहां अपना आप क्या ढूंढ रहे हैं? तभी अकबर के मन में बीरबल के साथ मजाक करने का ख्याल आया और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बीरबल, हम कब से अनारकली को ढूंढ रहे हैं, पर वह हमें मिल क्यों नहीं रही है? बीरबल समझ गए कि जहां पनाह उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो उसने भी जवाब दिया, जहां पनाह हम मुगल हैं, गूगल नहीं। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था और पास ही एक बड़ी सी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता था। उसे हंसों का तैरना और उड़ना जैसे उसको मंत्रमुग्ध कर देता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटियों में आता था। वहाँ घाटियों में फैली लंबी लंबी घासों, वहाँ झाड़ियों में उसे कई छोटे मोटे जीव और कीट पतंगे मिलते थे जिन्हें उल्लू भोजन बनाता था। उल्लू सोचा करता कि कितने शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद, बुलबुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, वह तेजस्वी आंखें। उल्लू हमेशा सोचा करता कि काश मेरी दोस्ती किसी हंस से हो जाए तो। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू हंस को पूछता है, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। उन दोनों का मिलने का सिलसिला यूं ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक बार हंस ने उल्लू को अपना असली परिचय देते हुए कहा कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। एक दिन हंस ने अपने मित्र उल्लू को निमंत्रण दिया और उसे अपने घर ले गया। शाही ठाट थे। खाने के लिए कमल और नरगिसी फूलों के व्यंजन परोसे गए। जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में तो सौंफ और इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू तो दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर रोज खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती रही। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ दे। स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लुक राज है। झूठ कहने के बावजूद भी उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को वो अपने घर पर बुलाए। मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने
वह अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। उल्लू की बात मानकर हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। वे दोनों जब उल्लू के आवाज वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक उसी समय हंसराज को लेके आया था। उल्लू बोला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि है, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वह सैनिकों की परेड निकले। उल्लू ने हंस को अखरोट और फल खिलाए। सैनिक की टुकड़ी को राजा का आदेश मिल चुका था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठे कर कर जाने लगे थे। तभी हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। तभी उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया है, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हे राम, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया, धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दादाजी, पिछली बार आपने मुझे बीरबल की हाजिर जवाबी वाली कहानी सुनाई थी ना? आज मुझे फिर से अकबर बीरबल की कहानी सुनाइए ना। ठीक है बेटा,